यहाँ पे लोगों में टैलेंट है, यहाँ के लोगों में मेजोरिटी में कितना आप लड़का देखो आईएएस बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, वहाँ पे कुछ नहीं है। मैं बाहर रहता हूँ, वहाँ रोज टेररिस्ट बन रहा है, बताइए। कुछ नहीं है उनके पास, कुछ नहीं है। भूखमरी की असली वजह वहाँ आतंकवाद। अरे भाड़ में जाए भूखमरी, वहाँ पे भाई वो भूखे ही मरेंगे। वो बचपन से ही कुछ भी नहीं सीख रहे हैं, उनको इस्लाम के नाम पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मुस्लिम समाज के लोग जो बंटवारे के टाइम में कहते थे कि हमें मुस्लिम देश दे दो, मुस्लिम राष्ट्र दे दो, वो लोग अब मांग कर रहे हैं कि हमें हिंदुस्तान में शामिल कर लो। तो आखिर हिंदुस्तान की जनता इस पर क्या कहती है कि हिंदुस्तान में उनको शामिल कर लेना चाहिए या नहीं? क्या कहते हैं अंकल जी? जो मुस्लिमों की वीडियो आ रही है पाकिस्तान से, वो कह रहे हैं कि हमें हिंदुस्तान में शामिल करो, यहाँ हमें खाने को नहीं मिल रहा है। देखिए, जब देश का बंटवारा हुआ था जिन्ना के टाइम पे, तब तो खुशी खुशी वहाँ चले गए थे, पर उसके बाद जब उनके बाद आस्ते आस्ते उनके बाद अत्याचार होने लगा मुस्लिमों में, सारे मुस्लिम नहीं कहता, वहाँ कुछ कट्टरवादी मुसलमान है जो ना मंदिर तोड़े, मस्जिद, वो तो हिंदुओं को नुकसान पहुँचाया, पर कुछ मुसलमान हैं जो अब देशभक्त भी हैं, वहाँ के भी देशभक्त हैं, वो भारत में शामिल इसलिए होना चाहता है, वहाँ भूखमरी के कगार में खड़े हैं। प्याज 350 रुपये किलो मिल रहा, आटा इतना महंगा मिल रहा है कि गोलियाँ तक चलानी पड़ती हैं, उसमें छीना झपट्टी होती है या आता है, और वहाँ पर अब आर्मी शासन भी लागू होने वाला है। कुछ दिनों में आपको पता लग जाएगा, वहाँ आर्मी शासन लग गया है, और लोग आज मोदी की तरफ देख रहे हैं। मोदी की तरफ चाहते हैं कि मोदी अपने भारत में हमें मिले कर ले, हम लोग को अपने यहाँ शरण दे दे, जिससे हम अपने जीवन, अपने परिवार का जीवन सुख शांति से जी सकें। अगर ऐसा कुछ है तो मोदी जी तो बहुत बढ़िया है हमारे, और अगर शामिल हो जाएं तो और बढ़िया है, हिंदुस्तान और बड़ा हो जाएगा। अब न्यूज़ पे तो दिखा दिया है कि मोदी जी आएंगे और मोदी जी पाकिस्तान की भूखमरी मिटाएंगे। मोदी जी क्यों मिटाएंगे? मोदी जी नहीं मिटाएंगे पाकिस्तान की भूखमरी। हम तो वीडियो जो देख रहे हैं वो तो यही देख रहे हैं ना। आप देखो, आप बहुत सारे चैनल हैं उस पर यही दिखा रहे हैं कि मैंने हाल में ही देखा, अभी एक वीडियो आया कि उसके अंदर कि मोदी जी भूखमरी मिटाएंगे पाकिस्तान की। क्यों मिटाएंगे मोदी जी? मोदी जी पहले यहाँ का ध्यान दें, वो तो मरे, कुछ भी हो, हमें उनसे क्या लेना देना? हम उनकी बात ही क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? अगर पब्लिसिटी के लिए हैं कुछ भी, हम बेकार है उस पाकिस्तान के बारे में हम बात ही क्यों करें? हमारा क्या लेना? में हम बात ही नहीं करें, लेकिन पाकिस्तान के मुस्लिम जब ये कहें कि हमें हिंदुस्तान में शामिल कर लेना चाहिए, तब हमारी भूखमरी खत्म हो सकती है। भूखमरी खत्म हो सकती है कैसे? ये उनकी वीडियो आ रही है। अब मैं बताऊं आपको, पाकिस्तान के मुसलमान कभी ये नहीं कहेंगे कि आप हमें यहाँ शामिल कर लो, क्योंकि पाकिस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान के मुसलमान से बहुत नफरत करता है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, उनके लिए हिंदुस्तान में अगर कोई भूखा मरेगा वो दिन उनके लिए ईद का दिन है। पाकिस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान से बहुत ज़्यादा नफरत करता है, आप ये बात अपने दिमाग में डाल लें। और यहाँ का मुसलमान पाकिस्तान से हद से बेइंतहा नफरत करता है। हम लोगों को मौत पसंद है पाकिस्तान जाने से बेहतर। हम क्यों जाएंगे? हमारा मुल्क इतना ज़बरदस्त मुल्क है। आज आप देखिए कि हज़ारों हिंदू मुसलमान यहाँ खड़ा होकर खुलेआम बात कर रहा है। कोई परेशानी है? ये मेरा भाई किसी भी धर्म का है मुझे नहीं पता, लेकिन बराबर में खड़ा हूँ उसके। समझ रहे हैं आप? तो पाकिस्तान की जो वीडियो आ रही है वो सिर्फ पता है किस लिए है कि आपके देश में हलचल पैदा करी जाए। उनके पास कुछ नहीं है करने को। आखिरी गंदी कंट्री है, मैं आपके मुंह पे कह रही हूँ भाई साहब। उस कंट्री में पैदा होने से मौत अच्छी है, वो कोई कंट्री थोड़ी है। और वहाँ का मुसलमान यहाँ के मुसलमान से बेइंतहा नफरत करता है, और ऐसी चीज़ों पे आप ध्यान ही मत दें। कहते हैं ना, भाई कैसा हो भाई, आखिर भाई होता है। तो पाकिस्तान भारत का हमारा भाई नहीं है। हमारा कैसे भाई है? अगर भाई होता तो यहाँ, हमारा भाई होता तो यहाँ रहता, भाग के क्यों जाता है यहाँ से? हमारा मुल्क हमारा भाई है, आप हमारे भाई हैं, वो क्यों हमारे भाई हैं? भाई जो चाह रहा है कि कल को हम बर्बाद हो जाए, हम मर जाए, वो हमारा भाई कैसे हो सकता है? हमारे भाई आप हैं। अगर हम परेशान हैं, आप खड़े होंगे या वो पाकिस्तान से आएंगे? मुंबई में जो अटैक हुआ था, कसाब आया था, तो उसने ये थोड़ी देखा था गोली मारते वक्त कि यहाँ पे कौन हिंदू और कौन मुसलमान है। उसको तो देखा, आदेश आया और वो मारता चला गया, और ना इसकी कोई छानबीन हुई। उसके अंदर में जितने आए, ये बात सही बोली इन्होंने कि वहाँ पर जो मुस्लिम है वो यहाँ के, चाहे वो यहाँ की पूरी मेजोरिटी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, नफरत करती है। बच्चे की, अभी यहाँ छोटू से पूछोगे आप, इसके अंदर वो नफरत नहीं होगी, लेकिन उसके अंदर वहाँ पे एक छोटे छोटे बच्चे के अंदर नफरत ही सिखाई जाती है। वहाँ के जब प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हम नॉन रोटी, या फिर हमारे यहाँ नॉन रोटी बोलते हैं, वहाँ पर वो लोग बोल रहे हैं घास हम खा लेंगे लेकिन हम बॉम्ब तैयार करेंगे। जब वो बॉम्ब तैयारी चल रही थी, आज वो नौबत आ गई है। आखिर वो लोग कौन है? खा लो भाई, अपने यही बॉम्ब फोड़ लो और खा लो उसी को। अरे बम फोड़ लो उसी को खा लो, और क्या? वो लोग कौन है जो हिंदुस्तान में खड़े होकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे? दो चीज़, और हाँ मैं वही बोलना चाह रहा था कि दूसरी बात यही है कि इंडियन जो मुस्लिम है, जिनको कुछ हद तक, मैं बहुत जिन भाइयों से देखकर खुशी हुई मुझे बहुत ज़्यादा कि 90% नहीं 95% ऐसे लोग हैं जो हिंदुस्तान को बेइंतहा प्यार करते हैं। लेकिन कुछ हैं जो, जैसे कि JNU में जब नारे लगते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह,
तो वो कुछ हैं सपोले, और उन सपोलों को वो देखना चाहिए जो आज पाकिस्तान में हो रहा है। तो इंडिया में हर एक बंदा बहुत ही खुश है, किसी भी कास्ट का, किसी भी रिलीजन का हो, वो अपने आप में बहुत ही खुश है और कोई जाना नहीं चाहता वहाँ पर। वहाँ से अगर आने की बात हो रही है तो वहाँ से आने की हमें ज़रूरत नहीं है कि कोई वहाँ से आए, बिकॉज़ हमारे पास में इनफ अभी जो है चीज़ें हैं करने के लिए। हमें अपने आप को वर्ल्ड का लीडर बनाना है। अभी फ़िलहाल हमें किसी को, हाँ इस पर एक चीज़ और बोलूँगा, एक और इस्लामिक राष्ट्र है जो कि है तुर्की। मोदी जी से जो बन पाया उन्होंने वो मदद पहुँचाई। अगर अच्छे रिलेशन पाकिस्तान रखता तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि पाकिस्तान को मर्ज कर लेते और दोबारा से उसको इंडिया में शामिल कर लेते, बिकॉज अभी हमारी खुद की स्थिति ऐसी नहीं है कि हम वापस से शामिल कर लें। बट हाँ, जो उनसे बन पाता, पैरासीटामॉल दिया था जब कोरोना काल था, तो उसी तरीके की स्थिति थी हमारे देश में। अनाज का संपूर्ण वो है, हम दे सकते हैं पाकिस्तान को, अभी भी पाल सकते हैं हम। लेकिन उनका व्यवहार, उनको कई बार अलर्ट किया गया कि आतंकवाद पे कंट्रोल करिए, नहीं किया गया। पुलवामा में अटैक हुआ, मुंबई में अटैक हुआ, सरोजनी नगर में अटैक हुआ, आए दिन अटैक हुए, और उन लोगों से वो लोग सीख नहीं पाए। साथ में वहाँ की जो हिंदू मेजॉरिटी रही है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। भाई साहब, उनके पास कुछ करने को नहीं है। वो जितने भी जो वीडियोज़ आप देख रहे हो सारा पेड है। वो ना आप हिंदू में गिनो ना मुसलमान में गिनो, वो सारा पेड है। आप मुझे 1 लाख रुपए दो, बुलवा लो मुझसे कुछ भी, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि आपके देश का हो क्या रहा है। ठीक है, मुझे तो बर्बाद करने से मतलब है। आप देखो कि यहाँ पे लोगों में टैलेंट है, यहाँ के लोगों में मेजॉरिटी में कितना, आप लड़का देखो IAS बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, वहाँ पे कुछ नहीं है। मैं बाहर रहता हूँ, मैं वहाँ रोज टेररिस्ट बन रहा है, बताइए। कुछ नहीं है उनके पास, कुछ नहीं है। भूखमरी की असली वजह वहाँ आतंकवाद। अरे भाड़ में जाए भूखमरी, वहाँ पे भाई वो भूखे ही मरेंगे। वो बचपन से ही कुछ भी नहीं सीख रहे हैं, उनको इस्लाम के नाम पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अब आप देखो तिरंगा, देखो आपको लगेगा कि आप किसी कंट्री को डिज़र्व करते हो। पाकिस्तान को देख के आपको लगेगा 4 कंट्री आपको गालियाँ देती हैं। यूके में मुसलमानों को सेकंड सिटीज़न कर दिया है, किसकी वजह से? पाकिस्तान की वजह से। अगर यूके में पाकिस्तान नहीं होते तो मुसलमान कभी सेकंड सिटीज़न पे नहीं आता। सेकंड सिटीज़न पे क्यों आया है? पाकिस्तानियों की वजह से। उनकी लड़कियां ले लो, उनके लड़के ले लो। आप मेरे से ज़्यादा नहीं जानते हो, क्योंकि मैं बाहर रहता हूँ, मैं देख के आया हूँ। यहाँ के मुसलमान को पता नहीं पाकिस्तान असली में क्या है। वो यहाँ के मुसलमान से, हिंदू से ज़्यादा नफरत करता है। वो यहाँ के मुसलमान को मुसलमान नहीं समझता है। लेकिन यहाँ के मुसलमान ज़्यादातर देखने को मिलते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद है, पाकिस्तान। सर मेरे ये सारी चीज़ें आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, जो घर में कमरे में बैठ के कर रहे हैं। आप एक मुसलमान यहाँ लाओ पकड़ के जो ये कहते हैं मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ, कोई नहीं मिलेगा आपको। यार हम यहाँ का खा रहे हैं, और हमारे तो कुरान में ये चीज़ लिखी है कि जिस शहर का आप खाओ इस पर नमाज़ पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे सजदा करते हैं। इस सरजमीन के बारे में नहीं सोचेंगे? हम इसी में दफन हो रहे हैं, हमारे भाई इसी में जल रहे हैं, हमारे भाई पूजा कर रहे हैं। ये कंट्री है मेरे भाई, और पावर को तोड़ने में हज़ारों लोग लग जाते हैं। उनको पता है कि अगर इसको तोड़ दिया तो यहाँ से बड़ा बवाल कहीं नहीं हो सकता है दुनिया में, इसीलिए सब लगते हैं पाकिस्तान को बर्बाद करने। ज़्यादातर रोटियां सेकने वालों पे फोकस किया जा रहा है यहाँ पे ज़्यादातर। इसी वजह से जैसे आप कह रहे हैं कि भूखमरी पाकिस्तान, वो नारे लगाने वाले, वो सिर्फ कुछ भी नहीं है। वो अगर उनको नहीं दिखाया जाएगा तो उनकी वैल्यू कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है, वो कुछ भी नहीं है। और पाकिस्तान को लाइमलाइट में लाने वाले हम लोग हैं। हम हर आधे घंटे में पाकिस्तान शुरू हो जाते हैं। हाँ। भाई हमारे पास अपने बड़े मुद्दे हैं, पाकिस्तान हमारे जूतों के बराबर भी नहीं है। हम कहाँ हम डेवलप कर रहे हैं मेरे भाई। हमें अमेरिका की बात करना चाहिए, हमें US UK की बात। पाकिस्तान की सरकार तो कह रही है कि हम हिंदुस्तान से टक्कर ले रहे हैं। अरे वो घंटा है मेरे भाई, उनको काम ही नहीं है ना, वो बोलेंगे क्या? कहाँ पे बोलेंगे? वो UK कंप्लीट नहीं कर सकते, उनके पास ना सैटेलाइट है ना अपना मिसाइल, कुछ भी ढंग का तो नहीं है उनके पास। वो करेंगे, काम कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। यहाँ कुत्ता भौंकेगा, आपको फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान कुत्ता है। हाँ, बात है। हमारे लिए उससे भी गया गुजरा है। हमारे लिए तो यहाँ का कुत्ता भी हमारा भाई है, हमारे लिए तो यहाँ का कुत्ता भी हमारा है। उसकी वो कंट्री है ही, वो कुछ नहीं है, वो कंट्री उसका कोई वजूद नहीं है भाई साहब। वो एक अपनी सोच पे जी रहे हैं, छिचोरे, शो ऑफ, जो सारी कमियां हैं, लड़केबाज। वो सबसे ज़्यादा लड़कों का दुनिया भर का काम वहाँ पे हो रहा है, हर चीज़ है।